fire, take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder. तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा हमारा जो डीमन लॉर्ड होता है वो एक शांति भरी जिंदगी चाहता है, लेकिन हमें कुछ राज पता चलते हैं जो कि हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट के हैं। हाँ, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये गेम है यानी गेम की एंडिंग तो होगी, और जो एंडिंग है इस गेम की वो बहुत ज्यादा खतरनाक है हमारे डीमन लॉर्ड के लिए। पर असल में वो क्वीन या के साथ एक अच्छी और शांति भरी जिंदगी बिताना चाहता है। हिडन एंडिंग को पाने का एक तरीका है जो हमारी गेम की जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसे कुछ टूल्स लाने पड़ेंगे, एंड वो जो टूल्स है वो अलग अलग जगहों पे है। और जो हमारे डीमन लॉर्ड है वो कैसे भी करके हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट से उन चीजों को ढूंढवाना चाहता है, क्योंकि तभी हमें वो जो सीक्रेट एंडिंग है वो मिलेगी और हमारा जो डीमन लॉर्ड है फिर एक शांति भरी जिंदगी बिता सकता है अपनी क्वीन या के साथ। सो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है वो हमारे डीमन लॉर्ड को बचा लेती है। जी हाँ, जिन्हें नहीं पता है कि जो हमारा डीमन लॉर्ड है अब एक इंसान बन चुका है। मैं बता दूं तो ये सिर्फ एक रूप है, असल में डीमन लॉर्ड अभी भी एक डीमन ही है। ये बस हमारा जो डीमन लॉर्ड है वो उस लड़की को फंसाने के चक्कर में कर रहा है। सो जब हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट हमारे डीमन लॉर्ड को बचाती है तब वो हमारे डीमन लॉर्ड बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को बचाने के लिए मिस। लेकिन तभी वो मन में ये भी बोल रहा होता है जो हमारी जिहैंग है यानी कि हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट वो नरम दिल के इंसान है और अच्छी है नेचर में, और कमजोरों को उससे देखा नहीं जाता है और उसके करीब जाने का ये सबसे बेस्ट रास्ता है। उसके बाद जो हमारी जियांग होती है वो बोलती है तुम्हारा खेल खत्म हुआ दानव कहीं के। और उसके बाद जो हमारी जियांग होती है वो अपनी तलवार उठाती है और उस दानव को मार देती है उससे। लेकिन हमारी जो जियांग की दोस्त होती है वो जियांग के बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रही होती है और वो हमारी जियांग के पास दौड़ते हुए जाती है और कहती है मैं तुम्हारी चोटों का ध्यान रखूंगी। उसके बाद वो जाती है और डीमन लॉर्ड को उठा लेती है क्योंकि उसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा घायल है। और जो हमारी जियांग की दोस्त होती है वो बोलती है क्या तुम ठीक हो। और हमारा डीमन लॉर्ड जो होता है उसका ख्याल तो कहीं और ही होता है। वो कहता है सही बताऊं तो मैं ठीक नहीं हूँ। और वो मन ही मन ये भी सोच रहा होता है कि ये तो मेरी जैसी है। और उसके बाद जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो उसे गले लगा लेता है और वो बोलता है कि अब मैं ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। और वो मन ही मन ये भी कह रहा होता है गेम में इसे देखने से अच्छा इसे छूने में मेरे को लग रहा है। लेकिन जो हमारा बीस्ट होता है मेरी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यानी वो जो दानव होता है वो दोबारा आने लगता है। और उसके बाद वो जो जियान उसके दोस्त होते हैं वो लोग तैयार हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए क्योंकि वो दोबारा आ रहा होता है। और उसके बाद जो हमें जियान होती है वो बोलती है इसको कहीं और लेके चले जाओ रोंगोंग, मैं इस दानव से लड़ लूंगी। और वो जो बीस्ट होता है यानी कि वो जो दानव होता है बहुत ही तेज स्पीड में इस बार झपट्टा मारने आ जाता है, लेकिन उसकी आंखें जो है वो फटी की फटी रह जाती है जब उस लड़के का असली रूप देखता है। और वो जो बीस्ट होता है वो कुछ ज्यादा ही डर जाता है क्योंकि वो डीमन लॉर्ड को देख लेता है और इसी के कारण वो जो वल्फ होता है वो धूम दबा के वहाँ से भाग जाता है। और जो जिहान होती है वो सोचने लग जाती है क्या कि इसे क्या हुआ। उसके बाद जो जिहान होती है वो बोलती है क्या वो भाग गया। और उसके बाद जो जान होती है वो बोलती है हमें इस लड़के को जल्दी से जल्दी डॉक्टर में ले जाना पड़ेगा क्रिंग विलेज के। उसके बाद जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो उन्हें बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जो रॉन्ग वोंग होती है वो उनमें सोचते हुए कहती है मेरे को कुछ अजीब फील हुआ इस बंदे से अभी थोड़ी देर पहले। उसके बाद जो हमारा सीन है वो शिफ्ट होता है और हमें बिल्डिंग से दिखाई जाती है जहाँ से अंदर से आवाज आती है हमारी मदद करने के लिए तुम तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमें उस बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसी बच्चे का पापा होता है। उस बच्चे का पापा बोलता है तुम तीनों के बिना तो मेरा जो बेटा है वो पक्का मर ही जाता, क्या प्लीज मैं आप लोगों के नाम जान सकता हूँ। उसके बाद जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो अपना नाम बताते हुए कहता है मेरा नाम है जो यू और मैं एक रोज कल्टीवेटर हूँ और असल में मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, आप तो इन्हें थैंक्स करिए इन दो लड़कियों का। उसके बाद जो हमारी जिहान होती है वो बोलती है मेरा नाम है जिहान युनबो और ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड वैन वुरोंग और हम दोनों ही कल्टीवेटर्स हैं। और उसके बाद जो जिहान होती है वहाँ पे एक छोटे से मास्टर होते हैं उनसे बोलती है आप तो उसी मिशन में थे ना जहाँ पे हमें उस वुल्फ किंग को मारना था। और उसके बाद वो जो मास्टर होते हैं वो भी बोलते हैं तुम लोग जो क्लियर बिगिनिंग सेट से हो ना और तुम लोगों का जो सेक्ट है वो 50 सालों से इंचार्ज है टेल ऑफ गोल्ड का। और मेरे को तभी वहीं पे बुलाया गया था जब वहाँ पे एक वुल्फ किंग आ गया था। और हमें ये भी बताया जाता है कि ये जो बंदा है ये है क्रिक विलेज का शेफ, हाँ बिल्कुल खाने बनाने वाला नहीं है ये। और उसके बाद वो जो शेफ होता है वो बोलता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा जो सेक्ट है वहाँ पे इमोर्टल्स जो है इतने ज्यादा वीक है, तो मैं डीमन सेक्ट से बात करता है इस चीज के लिए। उसके बाद जो मैं डीमन लॉर्ड है वो मनी मन बोलता है अब वक्त आ गया है कि मैं अपना दूसरा कदम रखूं और अब मैं हिडन मिशन को टारगेट करूंगा। उसके बाद वो जो डीमन लॉर्ड होता है वो शेफ के ऊपर चिल्लाने लगता है और वो बोलता है इतने भी रूड शेफ मत बनो, तुम्हें उन्हें ऐसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, वो लड़कियां हैं। उसके बाद जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है और साथ में वो शेफ दोनों की लड़ाई होने लग जाती है और लड़कियों को लेके कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो एक वुल्फ से लड़ पाए, वुल्फ किंग से लड़ पाए। और हमारा जो डीमन लॉर्ड है वो शेफ को गलत साबित करना चाहता है कि ऐसा नहीं है, जो लड़कियां हैं वो भी काफी ताकतवर हैं, पर वो बस ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे जिहान को पटाना है। और बातों बातों में जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो ये बात बोल देता है कि जो जिहान और वैंग है वो दोनों हरा सकते हैं एक वुल्फ किंग को और मैं तो इस बात पे शर्त भी लगा सकता हूँ। और जो जियांग है वो हमारे डीमन लॉर्ड को बस रोक ही रही होती है
कि जो वो शेफ है वो तभी बोल देता है कि अच्छा तो ठीक है, तो क्या लगाओगे तुम बेट में। और उसके बाद जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो बोलता है मैं ये बेट लगाता हूँ कि वो लोग एक वुल्फ किंग को हरा सकते हैं, और अगर मैं हारा तो मैं अपनी इस लेवल 6 की फ्लूट को दे दूंगा। और जो हमारा शेफ होता है वो बोलता है तो ठीक है, फिर अगर मैं हारा तो तुम्हें इस विलेज से जो भी चाहिए तुम वो उठा सकते हो। और उसके बाद उन दोनों के बीच में ये डील पक्की हो जाती है। और जो हमारा शेफ है वो मन ही मन बोल रहा होता है आखिर ये लोग डीमन वुल्फ को हराएंगे कैसे, क्योंकि ये इतनी कम लेवल पे है, ये कभी उसे हरा ही नहीं पाएंगे। और आखिर वैसे भी इस विलेज में ऐसा कुछ चीज है नहीं जो इतना ज्यादा कीमती हो, और मेरे तो बस यहाँ पे जीत ही जीत है। और उसके बाद तुम्हें तो पता ही होगा हमारा जो डीमन लॉर्ड है उसका क्या प्लान है। जी हाँ बिल्कुल, वो जिहान के साथ जाएगा और उस वुल्फ किंग को वहाँ पे हरा देगा, और उसके बाद वो हेवनली स्टोन नाम का एक चीज है उसे लेगा, और वो जो हेवनली स्टोन है वो इसी विलेज में है। और जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो कहता है अब हम बस अपने गोल से एक कदम ही दूर हैं। लेकिन हमारे डीमन लॉर्ड की ऐसी हरकतें देख के जो लड़कियां होती है वो डर जाती है, कहती है कितना अजीब है। और उसके बाद जो हमारी वैन होती है वो बोलती है असल में सच तो ये है कि, और तभी हमें दिखाया जाता है एक दिन पहले का सीन। फिर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक दिन पहले के क्लियर बिगिनिंग सेक्ट मिशन हॉल में, जहाँ पे कोई बंदा हमारे जियान को बोलता है तुम्हें शो ऑफ करना बहुत ज्यादा पसंद है ना जियान, ये रहा तुम्हारा हेवन लेवल का सेकंड टायर जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए है, लो इसे पकड़ो और यहाँ से जाओ। और उस मिशन को देख के हमारी जो जियान होती है वो थोड़ी चुपचाप रहती है, और तभी वो दूसरा वाला बंदा बोलता है क्या हुआ, डर गई क्या। वहाँ पे आसपास भीड़ जम जाती है जो कि कहती है क्या जहन जो है वो जियान को फिर से बुली कर रहा है, क्या वो इस मिशन को पूरा भी कर पाएगी। और वो लोग ये भी बोल रहे होते हैं कि जो जिहान है वो असल में उसे बहुत ज्यादा शर्मनाक फील कराना चाहता है हमारी जियान को। और जो हमारी जियान होती है वो भी हाँ कर देती है और कहती है ठीक है फिर मैं जाऊंगी। और जो वैंग होती है वो बोलती है जियान को असल में लगता नहीं है जो हमारा अभी का लेवल है उससे हम एक वुल्फ किंग को हरा पाएंगे, मुझे तो बल्कि हारने का डर और लग रहा है। और उसके बाद जो जिहान होती है वो बोलती है तुम एक ऐसे इकलौते बंदे हो जिसने हमें बचाने की कोशिश की, और मुझे पता चल गया तुम एक सीधे साधे बंदे हो, इसलिए अगर हम ये मिशन हारे तो मैं तुम्हें अपनी स्वॉर्ड दे दूंगी। और उसके बाद जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो हमारी जियान का हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो जितनी भी चीजें सारी मैंने ही की है, और साथ ही साथ मेरे को तुम पे भरोसा भी है। और इस बात को सुनकर जियान की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहती है ठीक है फिर। और उसके बाद जो हमारी बहन होती है वो मुझे सोचते हुए कहती है ऐसा सिर्फ मेरे को ही लग रहा है या फिर जो जो है यानी कि डीमन लॉर्ड वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो वुल्फ किंग को हरा ही देगा, उसके बाद जैसे उसकी कोई वीकनेस होगी, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। और उसके बाद जो यानी कि हमारा जो डीमन लॉर्ड होता है वो बस मीठी मीठी बातें कर रहा होता है, और जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो मन ही मन बोल रहा होता है अगर मैं साथ हूँ तो एक पिग भी आराम से उस वुल्फ किंग को हरा सकता है, तो ये कौन सी बड़ी बात है मेरे लिए। उसके बाद जो हमारा सीन होता है वो शिफ्ट होता है रात के समय, जहाँ पे हमारी जो जहन होती है वो बोलती है तुम चिंता मत करो जो, हम तुम्हें बचाएंगे, हर समय हमारे बहुत ज्यादा करीब रहना। और उसके बाद जो हमारा जो होता है वो बोलता है वैसे तुम्हें मेरे को बचाने की जरूरत है नहीं, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगा। और जब वो ये कह ही रहा होता है एकदम से वो नाटक करता है जैसे उसे मतलब चला नहीं जा रहा है। उसके बाद जो वैन होती है वो बोलती है क्या तुम ठीक हो, और जो हमारी जहन होती है वो बोलती है क्या तुम्हें लग गई है, क्या तुम चल पाओगे। और जो हमारा जो होता है वो बोलता है असल में मेरी जो इंजरीज है वो अच्छी से तरह से ठीक नहीं हुई, मैं थोड़ी देर बाद ठीक हो जाऊंगा, पर मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। लेकिन जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो मन में तो बहुत ज्यादा मजे कर रहा होता है, ये सब तो बस बहाना है। उसके बाद जो हमारी जहन होती है वो बोलती है बस तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। और जब ये लोग आराम से एक जगह पे बैठे हुए होते हैं तभी हमें कुछ चीज हिलती हुई दिखाई देती है, और हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं बल्कि क्वीन या है, जो कि ऑफ कोर्स हेल से आई है हमारे डीमन लॉर्ड को बचाने के लिए। और क्वीन या को ऐसा लगता है कि ये जो लड़कियां हैं इन्होंने इसके डीमन लॉर्ड को पकड़ रखा है, और जो हमारी क्वीन या होती है वो उन लोगों पे हमला करने के लिए लग जाती है। और जो हमारा ज़ू होता है वो क्वीन या को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। सो यहीं पे हमारा जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर तुम लोगों को इसके आगे के भी एपिसोड चाहिए तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अंटिल देन पीस आउट।